कर रहा हूं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रभारी श्री संजीव राजन जी के लिए, डॉक्टर संजीव राजन जी के लिए कि वो कृपया आए और मंच पर विराजमान अभिषेक सिंह जो उप कप्तान है यू मुंबा कबड्डी और अब इंडियन टीम में भी हैं, साथ ही आप खुर्जा से हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे प्राचार्य प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह रावत जी के सबसे प्रिय विद्यार्थी भी आप रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम गुरु और शिष्य दोनों को एक साथ देख रहे हैं और बड़ी खुशी है कि हमारे महाविद्यालय में एक ऐसे प्राचार्य मिले हैं कि जिनके शिष्य नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं और मैं इस मंच के माध्यम से पुनः सर आपको बधाई देता हूं इसके लिए। और इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के चीफ डॉक्टर संजय शर्मा जी के लिए कि वो कृपया आए और हमारे बीच में बैठे हुए श्री अरुण चौधरी जो नेशनल मेडलिस्ट हैं हैंडबॉल के और साथ ही आप ऐसे बढ़िया राजीव भाई इस समय सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान कर अनुग्रहित करने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदी विभाग के क्षमा चाहूंगा इस गलती के लिए, कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रस्तोगी जी के लिए कि वो कृपया आए और हमारे बीच में बैठे हुए एक डिग्निटी गजेंद्र प्रताप सिंह, आप सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक हैं, साथ ही आप पूर्व कबड्डी में मतलब उत्तर प्रदेश की जो कबड्डी टीम रही है उसके एक एक्टिव प्लेयर रहे हैं और आपने स्टेट लेवल पर बड़ा नाम कमाया है और आप ट्रैफिक पुलिस में भी बड़े मुस्तैदी के साथ में समाज की सेवा कर रहे हैं। इस सहयोग के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि यथास्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री अश्विनी त्यागी जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। उनसे पहले प्राचार्य महोदय मुझे लगता है कि आरएसओ महोदय का सम्मान कर चुके हैं, तो अश्विनी त्यागी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं मैथमेटिक्स प्राचार्य जी की दिली इच्छा है कि चूंकि प्राचार्य महोदय खुद हमारे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा संजीव राणा जी से मेरा निवेदन है कि वो असिस्टेंट आरएसओ श्री अश्विनी त्यागी जी का माल्यार्पण कर उनका विधिवत स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और आपसे निवेदन है कि यथास्थान ग्रहण का कष्ट करें। और अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में पधारे संजीव राणा जी, उनका माल्यार्पण कर विधिवत स्वागत करने का कष्ट करें। और ये मुझे लगता है कि बड़ा ही गौरव का क्षण है जब हमारे प्राचार्य महोदय संजीव जी का माल्यार्पण कर इतने प्यार और इतने स्नेह के साथ उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य मिलने आज के समय में मुझे लगता है कि इनकी बड़ी कमी हो गई है। और मैं इस सम्मान के बाद जो हमारे डिग्निटी यहाँ पर विराजमान है, मैं अपने हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह रावत जी के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा। सर मैं अनुमति चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां आपके लिए मैं यहाँ से अर्ज कर सकूं। शौक से करते हैं कविताएं, शौक से लिखते हैं कविताएं, उम्दा एक खिलाड़ी हैं। शौक से लिखते हैं कविताएं, उम्दा एक खिलाड़ी हैं। वाक्पटुता में भी निपुण हैं, पढ़ते सब पर भारी हैं। वाक्पटुता में भी निपुण हैं, पढ़ते सब पर भारी हैं। और अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं ये, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं ये, ज्ञान सभी विषयों का है। अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं ये, ज्ञान सभी विषयों का है। और हिंदू कॉलेज में आए आप हैं, हम सब आपके आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। प्राचार्य सत्यव्रत सिंह रावत जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और जो डिग्निटी हैं उनका स्वागत सत्कार करने का कष्ट करें। प्राचार्य महोदय। धन्यवाद डॉक्टर एसबी यादव जी इन शब्दों के लिए। और ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में मंच पर बहुत सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। और ये जो प्रतियोगिता है प्रथम कबड्डी जो स्वर्गीय साहू ओंकारनाथ कोटिवाल जी के स्मृति में आयोजित की जा रही है, ये अभी प्रथम सोपान है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा। लेकिन अगर आप सबका इसी प्रकार से आशीष सहयोग और साथ मिलेगा
तो आगे हम जरूर अनगिनत जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करेंगे। ये प्रतियोगिता और महानता की ओर और आसमान की ओर, बुलंदियों की और ऊंचाइयों की ओर चलेगी, ऐसा मेरा आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। हमारे बीच में आरएसओ साहब हैं, सक्सेना साहब हैं, हमारे बीच में त्यागी जी हैं, हमारे बीच में वतन साहब हैं, हमारे बीच में एवरेस्ट चढ़े हुए विपिन चौधरी जी हैं, और मेरे महाविद्यालय के सभी गणमान्य प्रोफेसर हैं, साथ ही हमारे रामजीवन यादव जी हैं। उन्होंने बहुत इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में बहुत सहयोग किया। साथ ही सारा स्टाफ जिसने बहुत लग के मेहनत की है। हमारे डॉक्टर साहब फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही सामने ऑफिशियल्स की टीम है, संजीव राणा जी हैं। आपने बहुत मेहनत की। मैंने कहा कि मुझे ऑफिशियल चाहिए, और मैं बता दूं संजीव राणा जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। हम लोग एनआरसी में साथ साथ बहुत काम किया। आपने न सिर्फ छात्रों में बल्कि छात्राओं को भी बहुत कबड्डी सिखाया। बहुत अपने, मैं देखता था अपने घर से, हमारे घर से नजदीक पड़ता था। बढ़िया तेज भाई, बढ़िया दिन दोपहर लगा के आपने जो है बहुत पसीना बहाया है और कई प्रतिभाओं को निखारा है। अभिषेक भी आपकी ही जो निरंतर आपने पैनी नजर रखी, जो निरंतर हुनर सिखाया। साथ में गजेंद्र जी हैं, गजेंद्र जी के बारे में जो कहा जाए, आप भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में आपने यहाँ पर शिरकत की है और जिला बुलंदशहर के ही हैं। तो और मैं बता दूं, जिला बुलंदशहर को इस बात का बड़ा फख्र और एजाज भी महसूस होता है मुझे वहाँ पर सेवा करने के पश्चात, कि वहाँ पर कबड्डी का और खेलों का बड़ा अच्छा माहौल रहा। उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को चाहूँगा कि ये हौसले की उड़ान है, कि ये हौसले की उड़ान है, तेरी जद में आसमान है। ये हौसले की उड़ान है, तेरी जद में आसमान है। और संघर्षों से खौफ है किसे, संघर्षों से खौफ है किसे, जब दिल में हिंदुस्तान है। तो ऐसे ही प्रेरणा आप लीजिए। अभिषेक को भी हम बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आप भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को कोई कल 3 तारीख से यूपी स्टेट चैंपियनशिप है, तो ये सारी और ये आसान नहीं है। बहुत फिटनेस मेंटेन करनी पड़ती है, बड़ा टायरिंग शेड्यूल होता है। उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार करना चाहूँगा। स्वागत करते हुए मैं अभिभूत हूँ, गौरवान्वित हूँ, और आप सब लोगों ने यहाँ पर आके मेरे सम्मान में मेरे को कितना कॉन्फिडेंस मिला है कि निश्चित तौर पे अगली बार हम और आगे बढ़कर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी आपका, और विशेष तौर पे डॉक्टर यादव जी, आपने बहुत बढ़िया, और आपकी सारी टीम, डॉक्टर अमित बैस जी हैं, सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और हमारी महिला प्रोफेसर्स जो तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद यहाँ पर आई हैं, बहुत सारी आप पे दोहरी जिम्मेदारियां रहती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय, इतने अच्छे उद्गार व्यक्त करने के लिए और इतना अच्छी तरीके से शुभकामना संदेश देने के लिए। सर मैं लास्ट में बस यही कहूंगा कि वह पथ क्या, पथे कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, वह पथ बढ़ाया, और वही काम आप हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में आके कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि 2-2.5 की आवाज कहाँ से है, वो ही ना चुप रहे, प्रारंभ करें। साउंड ऑपरेटर नवनीत अतिशीघ्र कार्डलेस चालू करें। साउंड ऑपरेटर नवनीत अतिशीघ्र कार्डलेस चालू करें। चुप रहे, ये दिखा नहीं नवन नवन भाई भाई भी जब चले जब शहरी पोजीशन खेले और रेट तो ऐसा पागल हुए घूम रहे थे, ये इसकी वजह से स्लिप हो रहा है एकदम। कर देना।
ओ बेटे बढ़िया सूरज भाई, देख ली चैन बढ़िया मारा है चैन, वैसे कभी कभार बढ़िया मार दे। देखे कितनी तगड़ी चैन अटकाई। हाँ वही है, कितनी तगड़ी चैन अटकाई है। अब उसका फोन चल रहा था उसमें 15-6 मुरादाबाद। वो तोड़ रहा उधर, तोड़ के रहा। कवर तो बिल्कुल चला ही ना रहा। हम लोगों को कितना खावे बोनस तो बचा कैसे ना कैसे। राजी भाई बीच में कौन पता ना कौन। और ये सोनकपुर के शेर रेड करते हुए लखावटी की टीम फुल हाउस के साथ, और ये बेहतरीन फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए और क्या बेहतरीन स्कोर किया है। बेहतरीन स्कोर किया है लखावटी की टीम ने। 1 पॉइंट लखावटी की टीम को। और अब ये सुपर टैकल की कंडीशन यहां पर बन गई है और बहुत बढ़िया पॉइंट, फिर 1 पॉइंट मिला लखावटी को। अगला मैच कॉल करते हैं सर। अगला मैच मेरठ बी और चंदौसी के मध्य खेला जाना है। कृपया दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर आ जाएं। शीघ्र दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर आ जाएं। और ये सुपर टैकल, अगर ये दोनों खिलाड़ी सोनकपुर के रेडर को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। यहां एक संशोधन करना चाहता हूं। अगला मैच इस्माइलपुर और मेरठ बी के मध्य खेला जाना है। दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर आ जाएं। और ये सोनकपुर के खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत शानदार साइड किक लगाने की कोशिश की थी और ये चेन टैकल का प्रयास करते हुए, लेकिन रेड नाकाम रही। और रेड करेंगे लखावटी के खिलाड़ी। सोनकपुर के खिलाड़ियों का बेहतरीन डिफेंस और बहुत अच्छा एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब हुए और 1 पॉइंट लखावटी को। सोनकपुर के खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत फुर्ती के साथ, बेहतरीन डिफेंस और बहुत अच्छा एंकल होल्ड। कोई मौका नहीं सोनकपुर मुरादाबाद के खिलाड़ी को और ये 1 पॉइंट लखावटी की टीम को। बहुत शानदार डिफेंस किया था और अब लखावटी के खिलाड़ी रेड करते हुए, हैंड टच की कोशिश थी लेकिन रेड बिना पॉइंट के कंप्लीट हुई। सोनकपुर मुरादाबाद के खिलाड़ी रेड करते हुए आक्रमण की कमान संभाली है 8 नंबर खिलाड़ी ने और यह हैंड टच का प्रयास बहुत फुर्ती के साथ और बिना किसी। सोनकपुर मुरादाबाद के रेडर लखावटी के पाले में और
फुर्ती के साथ पैरों का शानदार मूवमेंट दिखाते हुए और लखावटी के खिलाड़ी रेड करते हुए पैरों का शानदार मूवमेंट और ये रनिंग टच का प्रयास, तो टच करने की कोशिश की थी, नाकामयाब हुए, बिना स्कोर के वापस। फिर से सोनकपुर मुरादाबाद अटैक करता हुआ। डिफेंस पूरी कोशिश में और ये पैरों का जबरदस्त मूवमेंट करते हुए हैंड टच करने का प्रयास किया था, नाकाम हुए और बिना स्कोर के वापस। लखावटी के टीम रेड करने के लिए आए हैं 1 नंबर के खिलाड़ी। हैंड टच का प्रयास, टो टच का प्रयास, दोनों में नाकाम हुए। बहुत चपलता के साथ कोर्ट में मूवमेंट करते हुए लेकिन बिना स्कोर के कैसे जा रहा है? फट मैट कैसे जा रहा है? उखड़ फिर से अटैक करेंगे 608 नंबर के खिलाड़ी सोनकपुर स्टेडियम के। और लखावटी के 3 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अटैक पर रेड करने आए हैं। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो और इस समय स्कोर है लखावटी 19 और सोनकपुर स्टेडियम 17 पॉइंट के साथ रेड करते हुए 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी सोनकपुर स्टेडियम के। और ये हैंड टच का प्रयास, एक नाकाम रेड और वापस अटैक कर रहे हैं लखावटी के 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। शानदार लेग मूवमेंट दिखाते हुए और ये साइड किक लगाई थी लेकिन नाकाम हुए। हैंड टच का प्रयास किया था लेकिन नाकाम हुए। और ये सोनकपुर स्टेडियम की तरफ से रेड करने आए हैं 608 नंबर के खिलाड़ी। खिलाड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, चेहरे से थकान महसूस हो रही है अब। और ये लखावटी की डू और डाई रेड है जिसमें इन्हें स्कोर करना ही पड़ेगा, या तो करो या मरो, या तो स्कोर लेकर आओ या स्कोर देकर आओ। लखावटी की डू एंड डाई रेड, बहुत शानदार पैरों का मूवमेंट करते हुए और रेफरी के फैसले का इंतजार। और ये 1 पॉइंट लखावटी को
और ये सोनकपुर की भी डू एंड डाई रेड। इनको भी पॉइंट बनाना ही होगा या पॉइंट लूज करना होगा। और राइट और लेफ्ट दोनों कॉर्नर में मूवमेंट करते हुए और लखावटी को 1 पॉइंट। लखावटी 21 पर, सोनकपुर 17 पर। लखावटी की टीम लीड बनाए हुए सोनकपुर स्टेडियम रेड करते हुए और चेन टैकल करने का प्रयास, हैंड टच करने की कोशिश की थी। और ये टो टच करने का प्रयास किया था और ये 1 पॉइंट लखावटी को। और ये 3 पॉइंट मिले हैं लखावटी को। तीन न मिलते 2 मिले हैं, टोटल 3 मिले हैं। सोनकपुर स्टेडियम आक्रमण करते हुए और ये टैकल करने का प्रयास किया था लेकिन डिफेंस नाकामयाब हुआ और ये 1 पॉइंट सोनकपुर स्टेडियम मुरादाबाद को। वापस अटैक करते हुए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी कोर्ट में अंदर तक पेनिट्रेट करते हुए, लेकिन शानदार पकड़ और 1 पॉइंट सोनकपुर मुरादाबाद को। सोनकपुर 19 और लखावटी 26। क्या कह रहा है? सोनकपुर स्टेडियम अटैक करते हुए, बहुत तेजी से अटैक करते हुए आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर मूवमेंट करते हुए एक फुर्ती के साथ 608 नंबर के खिलाड़ी, बहुत शानदार रेडर सोनकपुर स्टेडियम मुरादाबाद के। वापस अटैक लखावटी के 3 नंबर खिलाड़ी का, लाइन को टच किया, रेड को वैलिड बनाया। राजीव भाई मारेंगे देख। जबरदस्त मूवमेंट पैरों का और एक शानदार डिफेंस करते हुए सोनकपुर स्टेडियम के खिलाड़ी। वापस अटैक सोनकपुर का फुर्ती के साथ कोर्ट में अंदर तक पेनिट्रेट करते हुए और ये एंकल होल्ड का प्रयास किया था, नाकामयाब हुए लखावटी के खिलाड़ी। बहुत मुश्किल काम होता है एंकल होल्ड करना। फिर से लखावटी सोनकपुर के मैदान में, बहुत शानदार प्रयास। और ये डू एंड डाई रेड, पॉइंट लेना ही होगा सोनकपुर मुरादाबाद को। और ये बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए और ये 2 पॉइंट मिले सोनकपुर मुरादाबाद को। बेहतरीन रेड, डू एंड डाई रेड का शानदार उपयोग। 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी फिर से अटैक करते हुए, बहुत तेजी से सोनकपुर मुरादाबाद पर हमला करते हुए। सोनकपुर मुरादाबाद का शानदार डिफेंस, चेन टैकल करने का प्रयास किया था, नाकामयाब हुए और ये रेड बिना पॉइंट के कंप्लीट हुई। सोनकपुर का वापस अटैक तेजी के साथ, सभी खेल रहा है बढ़िया। 4 खिलाड़ी डिफेंस करते हुए लखावटी के, और पॉइंट लेना ही होगा सोनकपुर को। और ये टो टच का प्रयास किया था, नाकामयाब हुए।
मैं लाइव आ रहा है इंस्टा पे, देख ले। और फिर से अटैक करेंगे लखावटी के खिलाड़ी। और ये लेफ्ट कॉर्नर में मूवमेंट करते हुए लखावटी के रेडर टो टच का प्रयास किया था और डिफेंडर को चकमा देने की कोशिश की थी, नाकामयाब हुए। एंकल होल्ड का प्रयास और अटैक सोनकपुर मुरादाबाद। इनके सबसे अनुभवी रेडर सोनकपुर मुरादाबाद के लखावटी को चैलेंज करते हुए, और अब खुलकर खेल रहे हैं लखावटी के खिलाड़ी। पैरों का शानदार मूवमेंट, लेकिन 0 पॉइंट के साथ। और ये लखावटी की डू एंड डाई रेड, करो या मरो, स्कोर लेकर आओ या देकर आओ। और ये टो टच का प्रयास किया था, शानदार डिफेंस सोनकपुर मुरादाबाद का। हैंड टच का प्रयास नाकामयाब हुए, बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाते हुए। और ये शानदार शानदार प्रदर्शन 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लखावटी का, और ये 1 पॉइंट लखावटी को। और ये डू एंड डाई रेड है सोनकपुर मुरादाबाद की, इनको भी स्कोर करना होगा, या तो स्कोर लेकर आओ या स्कोर देकर आओ। डू एंड डाई रेड सोनकपुर मुरादाबाद की, राइट कॉर्नर पर अटैक करते हुए, लेकिन शानदार डिफेंस, और ये 1 पॉइंट लखावटी को। सोनकपुर मुरादाबाद 21 और लखावटी 29, 8 पॉइंट की लीड के साथ लखावटी की टीम। गौरव और अटैक करेंगे लखावटी के रेडर। 29-28 स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हुए, आक्रमण को तेज बनाते हुए, लेकिन शानदार डिफेंस लखावटी के खिलाड़ियों का। और 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, वैसे तो ये डिफेंस देखते हैं, स्ट्रेटजी चेंज की है लखावटी की टीम ने। सोनकपुर डिफेंस करते हुए चेन टेकल का प्रयास, और ये हैंड टच की कोशिश की थी, देखते हैं कामयाब हुए हैं या नहीं। और ये कामयाब हुए, 1 पॉइंट लखावटी। बहुत तेजी से मूवमेंट करते हुए लेफ्ट टू राइट कॉर्नर मूवमेंट, और हैंड टच का प्रयास नाकामयाब हुए। लखावटी का शानदार डिफेंस, एंकल होल्ड करने की कोशिश, और ये सुपर टैकल का चांस सोनकपुर मुरादाबाद को। अगर सोनकपुर मुरादाबाद के डिफेंडर पॉइंट गेन करते तो उन्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। लखावटी के 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए। ये तो चुप पे बिल्कुल कुछ बोल ही ना रहा। टीम ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है लखावटी ने। सुपर टैकल में नाकामयाब हुए, बहुत तेजी से पेनिट्रेट किया था, और ये 1 पॉइंट मिला सोनकपुर मुरादाबाद को। टो टच के द्वारा 1 पॉइंट गेन किया लखावटी के खिलाड़ी रेड करते हुए। 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी बहुत तेजी से लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर मूव करते हुए, क्या है वो? बहुत शानदार लेग मूवमेंट दिखाते हुए टो टच करने की कोशिश की थी, नाकामयाब हुए। चेन टेकल करने का प्रयास टीम का, और एक शानदार डिफेंस सोनकपुर मुरादाबाद का।